हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ शार्क टैंक इंडिया के बारे में। सो मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये बताना चाहता हूँ कि शार्क टैंक बेसिकली है क्या और उसमें अप्लाई कैसे करें। काफी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ आपको शार्क टैंक का कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। सो शार्क टैंक का कंसेप्ट ये है कि इन्वेस्टर्स आर देयर and they are ready and willing to invest in any new innovative concept introduced by the presenters. So various presenters come and they present their pitch in front of the investors, and these investors, based on a lot of criteria, decide whether to invest in a company or not to invest in a company. So आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि शार्क टैंक में किस टाइप की बिजनेसेस जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शार्क टैंक में जो इन्वेस्टमेंट्स, जो कंपनीज जाएंगी, वो जनरली वो होनी चाहिए जिनके पास ओरिजिनल इनोवेटिव कुछ आइडियाज हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप वही घिसा पीटा ट्रेडिंग कंपनी और सर्विस कंपनी अगर आप लेके जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप माल किसी से लेते हैं और कहीं पर बेच देते हैं, विच इज बीइंग डन बाय एवरीबडी एल्स, सो आपको इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इंस्टेड, अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है, अगर आपके पास कोई ऐसी कंसेप्ट है जो अब तक चल रहे हुए सारे बिजनेस से अलग है, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, डूइंग कमिंग आउट विद अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ टी बिजनेस। तो आजकल टी बिजनेस बहुत चल रहा है। तो टी बिजनेस का अगर आप फ्रेंचाइजी लेने का कोशिश करते हैं, सो देर इज अ चांस दैट यू मे गेट इट। बट इफ यू से दैट आई एम गोइंग टू have a franchisee of the same tea business, then it's not going to attract any investors. It's not going to attract any sharks. Similarly, जो ट्रेडिशनली बहुत सारी चीजों में ट्रेडिंग होता आ रहा है, उसी चीजों का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस बिजनेस को लेके अगर आप शार्क टैंक में जाते हैं, तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। कोई शार्क इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम, इफ यू हैव अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जिसका अब तक ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं है, और जिस चीज को आपने खुद ने डिजाइन किया है और उसका पेटेंट भी आपके पास है, ट्रेडमार्क आपके पास है, तो sharks will be very interested, because then they have an option that they can, with your intellectual property, they can go ahead with licensing of the property also. They have a very good option of licensing your patent or licensing your trademark. So पेटेंट या ट्रेडमार्क होना आपके लिए बहुत फायदे वाला साबित हो सकता है। तो शार्क टैंक में अप्लाई करने के लिए कैसे करें? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एज ऑफ नाउ ये एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी है बेसिकली शार्क टैंक। यूके, यूएस के शार्क टैंक के शोज काफी फेमस हो चुके हैं, उनके 10-10, 12-12 सीजन्स आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर ये पहली बार आ रहा है। और अगर आप किसी भी गूगल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि शार्क टैंक के पिछले शोज, यूएस के या यूके के, आप शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया के भी शार्क टैंक के शोज हैं, वो आप जाके किसी भी एक स्ट्रीमिंग ऑप्शन पे आप उसके वीडियोस देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट शार्क टैंक इज। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस दिया हुआ है। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि वो क्या है। तो ये मैं सोनी लिव के वेबसाइट पर गया और वहां पर मैंने सर्च ऑप्शन में शार्क टैंक करके सर्च किया, तो मुझे शार्क टैंक इंडिया का ये ऑप्शन आया। इस पे अगर मैं जाता हूँ तो आई विल हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ यहाँ पर। देन यू कैन एंटर योर मोबाइल नंबर like so, and once you get and so I will enter the OTP. ये OTP थोड़ा सा अजीब सा है, इसको टैब दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये
ये कर दिया मैंने सबमिट। इसके बाद आप आपकी लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक बेसिक एप्लीकेशन बना के रखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स विल बी देयर एंड यू कैन चूज बिटवीन देम। तो आई कंफर्म, ये आपका एक डिक्लेरेशन है कि आप कोई भी झूठ इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रहे हैं। Then you can go and start with the first page. So I'm sorry, ये last page है, but I will go to the very first page. Okay, यहाँ पर okay. So very first page is the fifth page. यहाँ पर आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है? आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिटल स्टेटस, आपकी कंपनी का नाम, लैंग्वेज स्पोकन और आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी केवाईसी टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है। देन नेक्स्ट जो पेजेस है, यहाँ पर आपकी बिजनेस वाली इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जहां पर आपको आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसका आपने कुछ भी आगे नहीं किया है, जहां आपका कोई सेल नहीं हुआ है, या कंसेप्ट किसी ने देखा भी नहीं है, या कंसेप्ट आपने किसी एग्जीबिशन में भी नहीं डाला है। तो आपका स्टेज कौन सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So at the concept stage, obviously a lot of sharks will see a lot of risk in investing any business which is only at a concept stage, which nowhere the concept has been proven. हालांकि इसमें भी अगर आपके पास पेटेंट या ट्रेडमार्क या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, so still a lot of cases can be interesting, बट कंसेप्ट स्टेज पे इन्वेस्टमेंट लाना बहुत ही मुश्किल रहता है जनरली। प्रोटोटाइप एंड डेवलपमेंट स्टेज, अब ये होता है कि जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है लेकिन उसके ऊपर के प्रोटोटाइप्स अपने ऑलरेडी बना चुके हैं आप, और उसका डेवलपमेंट के आप स्टेज पे हैं। सो दिस विल बी अ लिटिल बिट ऑफ एन एडवांस स्टेज देन द कॉन्सेप्ट स्टेज। तो आप कॉन्सेप्ट स्टेज के एक कदम आगे आ चुके हैं और आपका प्रोटोटाइप रेडी है आपके प्रोडक्ट का, और आपका डेवलपमेंट स्टेज चालू हो गया है। एंड थर्ड स्टेज विच इज द एडवांस स्टेज विच इज रेवेन्यू एंड ट्रेडिंग। सो आपका कंसेप्ट सबसे पहले आपने बनाया था, उसके बाद आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, उसकी डेवलपमेंट की, एंड देन यू हैव कम टू अ स्टेज वेयर you can actually sell the product and get some revenue. So this will be the most attractive stage for any investor, because when any company will come and it will say that it has a concept, it has a prototype, it has developed that prototype, and now it has also started selling and trading on the same, then the investors will be much more interested. देन आपको ये आपकी कंपनी का नाम देना है, एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव व्हाट इज द बिजनेस आइडिया। देन यू कैन गिव एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ आप कैसे ऑपरेट करते हैं, आपके साथ कौन कौन है, कोई पार्टनर्स हैं या नहीं है, ये सारा आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपका वेबसाइट का अगर कोई लिंक है तो वो दे सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के या आपके आइडिया के कुछ अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन यू कैन गो अहेड विथ डू यू हैव अ बिजनेस प्लान। then you can go ahead, if you say yes then it will ask for what is the business plan. of course आपको वो business plan sharks के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद आप बिजनेस को कैसे डेवलप करने वाले हैं, ये आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप क्या देख रहे हैं, दैट इज कितना इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं कि शार्क्स आप में करेंगे। सो वो मैंने एक डमी अमाउंट 1 लाख रुपए की डाल रखी है, और कितने परसेंटेज स्टेक आप शार्क्स को देने के लिए तैयार हैं। सो हाउ मच यू आर रेडी टू डाइल्यूट इन योर ओन कंपनी। इसका मतलब क्या है कि आपके कंपनी के कितने शेयर्स आप शार्क्स को देना चाहते हैं, for what amount, and this will also decide what is the valuation of your company. What are you as your company valuing your company at? So at now I am valuing my company at 5 lakh rupees. How? 5 lakhs का 20% आता है 1 lakh. So if I take 1 lakh from the sharks and offer them 20% of equity, that means I am valuing my company at 5 lakh rupees. Now how to value your company?
कंपनी को वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके हैं, बेस्ड ऑन योर रेवेन्यू, बेस्ड ऑन योर पास्ट रेवेन्यू, एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट एंड द सेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये बहुत सारे उसमें तरीके हैं। डिटेल में मैं आपको एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके बिजनेस को आप वैल्यू कैसे करें। देन you have to explain why do you think your business would make a great investment for sharks। आपकी इन्वेस्टमेंट शार्क्स के लिए बहुत अच्छी क्यों है, आप शार्क्स को कैसे पैसा वापस देने वाले हैं। वो खुद के पैसे को, कोई भी शार्क अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में तभी रेडी होगा जब वो अपने पैसे को डबल या ट्रिपल कर पाए। तो आपको वो प्लान इसमें लिखना है। नेक्स्ट, देन आपको आपकी कंपनी का टाइप यहाँ पर डालना है। क्या आप सोल प्रोप्राइटर हैं, क्या आप एलएलपी है, क्या आप पार्टनरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या ओपीसी है। ओपीसी इज द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें से सबसे प्रेफर्ड एक्चुअली ओपीसी या फिर प्राइवेट लिमिटेड होगी, क्योंकि इसमें आप एक्चुअली इन्वेस्टर्स ले सकते हैं और उनको शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने एलएलपी और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के भी ऑप्शंस शार्क टैंक इंडिया में दे रखे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज even though they have very innovative concepts, they operate in a sole proprietorship, LLP or a partnership format। then आपको ये इसमें डिक्लेरेशन देना है कि क्या आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रखी है। तो मैंने यहाँ पर नो चूज किया है। हैव यू डिक्लेयर्ड एनी बैंकरप्सी, अगर आप बैंकरप्ट हो चुके हैं तो वो आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है। और इफ यू हैव डिसक्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये आपको आपके अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको आपके सीए के साथ कंफर्म करना चाहिए या लॉयर के साथ कंफर्म करना चाहिए वेदर यू आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। देन इफ यू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स यू कैन then the last question is, if you have any past litigations, suits, civil or criminal against you, or any legal proceedings which are going on against you, including FIRs, complaint with any concerned bodies। so अगर आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड है या कोई कंप्लेंट रेज की हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। So guys, this was my quick take on what Shark Tank is, what Shark Tank means, and आपको उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको शार्क टैंक में जाना है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।